मित्रों नमस्कार, जय श्री कृष्ण। जनमानस में भी ऐसी अद्भुत कथाएं फैली हुई हैं जिनको सुनने से ही हमें आनंद आता है और हमें एक देवी प्रेरणा मिलती है कि ऐसी कोई शक्ति है जो हम सभी का संचालन कर रही है, इस पूरे ब्रह्मांड का संचालन कर रही है। ऐसी ही कथाएं हम लेकर आपके सामने आएंगे और आज आपके सामने पेश है मध्य प्रदेश के देवास जिले में हाटपीपलिया एक ग्राम है। कथा कहती है कि एक साधु जो हिमालय से तपस्या करके एक पुजारी के घर पे रुके और कुछ दिन रुकने के बाद जब वह जाने लगे तो उन्होंने एक पाषाण निकालकर, जो कि एक मूर्ति के रूप में साधु ने तपस्वी को, पुजारी को बताया कि ये नरसिंह भगवान की मूर्ति का अश्म रूप है, निराकार रूप है। इसको एकादशी अर्थात ग्रामीण भाषा में डोल 11 पर आपके यहाँ जो नदी प्रवाहित होती है इसको 3 बार तैराना। यदि ये तैरती है तो उसके अनुसार ये आपके 3 ही मौसम का भविष्यवाणी करेगी। 3 से ज़्यादा बार अगर आप इसको उपयोग में लाओगे तो ये गायब हो जाएगी। 3 ही मौसम अर्थात सर्दी, गर्मी, बारिश, इन मौसम की खबर वह मूर्ति आपको देगी। इस प्रकार हाटपीपलिया में एक परंपरा चल पड़ी। जब विमान एकादशी को निकलते हैं और उसके पश्चात गांव के पास बहने वाली नदी में 3 बार जब मूर्ति को तैराया जाता है, जबकि वह ठोस पाषाण की होने के बाद भी वह तैरती है और उसके अनुसार ही वह भविष्यवाणी करती है। तैरती है तो वह बताती है कि ये मौसम किस प्रकार से निकलेंगे, अच्छी बारिश होगी, सूखा रहेगा, क्या करेगा, खुशहाली रहेगी इत्यादि की घोषणा करती है। कहते हैं कि एक बार उस क्षेत्र में रहने वाले राजा ने कहा कि इसको 4 बार तैराया जाए। नहीं मानने पर चौथी बार जब उसे तैराया गया मूर्ति को तो वह गायब हो गई और कुछ दिनों बाद उस गांव के ही जो प्रधान होते हैं उनके स्वप्न में आया कि वह मूर्ति किसी दूसरे गांव की नदी में तैर रही है। तो कुछ आदमियों को भेजा गया तो वास्तव में पानी के ऊपर एक मूर्ति तैर रही थी। तो प्रधान स्वयं जाकर उस मूर्ति को ले आया और पुनः विधि विधान से पूजा कर और प्रतिवर्ष एकादशी को यह परंपरा के रूप में पूरे गांव में प्रचलित हुई और आसपास के क्षेत्र में, पूरे भारत में इसकी प्रसिद्धि फैली कि किस प्रकार से एक पाषाण की मूर्ति पानी पे तैरती है और भविष्य का दर्शन हमें करवाती है। कहते हैं कि एक बार एकादशी से पूर्व जब पुजारी उसको स्नान ध्यान करवा रहे थे तो वह गिर के टूट गई। निर्णय लिया गया कि सोनियों से, स्वर्णकारों से, चांदी के तारों से उसे वापस एक रूप किया जाए, बांधा जाए। लेकिन जब चांदी के तारों से बांधा गया और पुनः मंदिर में उसे रखा गया तो अगले ही दिन चांदी के तार टूटे हुए मिले और वह पुनः मूर्ति जुड़ी हुई मिली। तो इसे एक चमत्कार के रूप में मान्यता मिली। इससे भगवान नरसिंह की महिमा पूरे क्षेत्र में और अधिक फैलने लगी। कहते हैं कि एक बार जब एकादशी से पूर्व पानी की कमी थी नदी में, नदी सूख चुकी थी क्योंकि तैराने के लिए पानी की आवश्यकता होती है, तो नगर पालिका द्वारा 5-10 टैंकर द्वारा उस नदी में पानी भरा गया। कहते हैं कि उसी रात अत्यंत भयंकर बारिश हुई, सिर्फ उसी गांव हाटपीपलिया में हुई और नदी लबालब भरा गई और एकादशी के दिन धूमधाम से मूर्ति को तैराया गया और वह विधि संपन्न हुई। अर्थात भगवान नरसिंह की मूर्ति में ऐसा चमत्कार है कि वह उस विधि को संपन्न होने में स्वयं मदद करती है। ऐसी चमत्कार की अनेक कहानियां हैं जो उस मूर्ति से जुड़ी हैं। जो भविष्य दर्शन कराती है वह तो सर्वमान्य कथाओं के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत है।
और चमत्कार प्रतिवर्ष देखा जा सकता है एकादशी के दिन। मूर्ति के पास बैठने पर देवी अनुभूति होती है, आत्म शांति मिलती है, कई बीमारियों से मुक्ति मिलती है। लोग अपने विभिन्न प्रकार की मन्नतें मांगने जाते हैं और भगवान नरसिंह उनकी इच्छाएं पूरी करते हैं। ऐसी कई कथाएं जनमानस में आस्था के रूप में प्रचलित हैं और इनको एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक बार बार सुनाया गया। बारिश नहीं होने की घटना हाटपिपलिया की 1980 की है। उसके बाद यह कई लोगों ने प्रत्यक्ष रूप से देखा कि उस रात अत्यंत बारिश हुई और एकादशी के दिन धूमधाम से मूर्ति तेराने का पर्व, एकादशी का पर्व, विमान लाने के पश्चात जो किया जाता है वह किया गया और लोगों को उस वर्ष के भविष्य दर्शन कराए गए। ऐसी कथा मध्य प्रदेश के रतनगढ़ नीमच जिले की मिलती है कि रतनगढ़ में गोरा जी का जो स्थान है वहाँ प्राचीन काल में गुरु जी रहते थे। कम से कम 40 साल पहले की बात है कि कुछ लोग रात्रि जगह अर्थात रात्रि भजन कीर्तन कर रहे थे और गोरा जी में कुछ लोगों को शेर दिखाई दिया और वो डर के गुरु जी के कमरे में आ गए और कहा कि वहाँ तो शेर आ गया है, माता जी की सवारी आ चुकी है। तो गुरु जी ने कहा डरने की जरूरत नहीं है, अब जाकर देखो। तो कुछ लोग बाहर गए तो मंदिर के पास में ही किले की कोट नुमा कुछ संरचना थी। उस पर जाकर लोगों ने देखा कि माता जी साक्षात शेर पर बैठी हैं। तो ऐसी कई चमत्कार की घटनाएं रतनगढ़ क्षेत्र से भी जुड़ी हुई हैं। कुछ लोगों को स्वप्न आता है कि किले में धन गड़ा हुआ है और जाकर कुछ विधि विधान से वह खोदते हैं और धन को प्राप्त करते हैं। ऐसी कई कथाएं हैं। गोरा जी मंदिर में काला जी गोरा जी की मूर्तियों से पहले माता जी के दर्शन होते हैं और कहते हैं कि प्रतिदिन रात को शेर वहाँ आता है और माता जी उसकी सवारी करती हैं। और कुछ लोगों ने साक्षात जैसा चित्रों में माता जी विभिन्न प्रकार के अस्त्र शस्त्र हाथ में लिए हैं वैसे ही मुद्रा में कुछ क्षणों के लिए लोगों को दर्शन हुए। ऐसे कई चमत्कार की घटनाएं लोग आपस में वर्णित करते हैं, आनंदित होते हैं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को कथाएं परोसते रहते हैं और यह ज्ञान आगे बढ़ता रहता है। मैंने स्वयं गुरुजी के दर्शन किए हैं और मैं काफ़ी छोटा था, 5-6 साल। गुरुजी जो भी आने वाले भक्त उनको चाय ज़रूर पिलाते थे। उस चाय में अदरक, तुलसी इत्यादि मिलाकर, उसमें दूध की मात्रा कम होती है लेकिन वह दिव्य स्वाद अभी भी मेरे मुख से ज़्यादा नहीं है। उनकी यादें अभी भी हमारे लोगों के बीच में हैं क्योंकि वह रात को भी गोरा जी नहीं रहते थे और कुछ भक्त लोग उनके साथ ही रहते थे, लेकिन रात की 9 बजे वह सभी को अपने अपने घर भेज देते थे क्योंकि उस समय शेर आते थे, विभिन्न जीव जंगली जानवर वहाँ पानी पीने आते थे क्योंकि साल भर गोरा जी के कुंड में पानी भरा रहता था और ट्यूबवेल के उत्खनन इतने नहीं बढ़ते थे तो दोनों ही कुंड में वर्ष भर पानी भरा रहता था और जंगली जीव जंतु पानी पीने आते थे। इसलिए गुरुजी सबको 9 बजे से पहले वहाँ, रात की 9 बजे से पहले अपने अपने घरों में भेज देते थे। स्वयं अकेले रहते थे, किसी से नहीं डरते थे। आज भी गोरा जी में गुरुजी की कुटिया है, उनकी धूनी है, नीचे भी उनकी धूनी है, उसमें अभी भी यज्ञ की राख मौजूद है और गुरुजी की उपस्थिति की द्योतक है, उनका एहसास कराती है। उनकी जो समाधि है दूध तलई के अंदर ही बने हुए कोई भी भक्तजन जाकर दर्शन कर सकता है और उनको प्रणाम कर, नमन कर गोरा जी की दर्शन करने जा सकता है। गोरा जी में प्राचीन काल की हनुमान जी की मूर्ति भी है, वह भी अत्यंत चमत्कारिक है, जो गोरा जी से पहले ही हमें दर्शन करने को मिलती है। प्राचीन काल में परंपरा थी कि प्रत्येक गांव से बाहर हनुमान जी की मूर्ति स्थापित की जाती थी, जिसे खेड़ापति हनुमान जी कहते हैं, जो उस क्षेत्र की रक्षा करते, उस गांव की रक्षा करते थे। ऐसी मान्यता जनमानस में प्रचलित है।
हनुमान जी हमारे गांव की भी रक्षा करते हैं, लोगों की रक्षा करते हैं, क्योंकि वह वीरता का प्रतीक है। वह तुम रक्षक तो डर काहू का, मतलब भगवान हनुमान जी रक्षक है तो किसी भी बात का डर मनुष्य को नहीं लगता है। गोरा जी के बारे में यह भी मान्यता है कि कोई कुंवारी कन्या गोरा जी के दर्शन करती है तो विवाह पश्चात भी उसे जोड़े सहित दर्शन करने आना होता है। वह दर्शन उनके जीवन में सुख समृद्धि लाता है और भावी जीवन को सुखद बनाता है। भारत भूमि का कण कण चमत्कारों से भरा हुआ है। कई मान्यताएं हैं। जाट वन क्षेत्र में प्रभु श्री राम लक्ष्मण माता सहित यहाँ वन गमन के समय निकले थे। श्रवण कुमार जो अपने माता पिता को तीर्थ यात्रा करा रहा था, नीम का खेड़ा से होता हुआ भी निकला था, ऐसी मान्यताएं हैं। तारा घाटी जो जाट रोड पर आती है, ऐसी मान्यता है कि वो भी पौराणिक काल से जुड़ी हुई कथाओं में वर्णित कथाओं से जुड़ी हुई कहानियों से, राजा हरिश्चंद्र और तारा की कहानियों से जुड़ती हुई प्रतीत होती है। जाट से कुछ किलोमीटर दूर रामझरिया स्थान है, जहाँ पर कहते हैं कि राम जी माता सीता और लक्ष्मण सहित कुछ दिनों तक रुके थे और शिवलिंग स्थापित कर कर आगे बढ़े थे। उनके द्वारा लगाई हुई जड़ी बूटियाँ वनस्पतियाँ आज भी मौजूद है, ऐसा लोग कहते हैं। और वह शिवलिंग आज भी मौजूद है, जिसके चारों तरफ मंदिर बनाकर नव निर्माण कर दिया गया है। पुरातन अवशेष भी वहाँ पर मिलते हैं और एक सुंदर झरना वहाँ मौजूद है। कहते हैं कि प्रभु श्री राम वहाँ स्नान करते थे और वह अत्यंत रमणीक स्थान है जो आज पर्यटन स्थल के रूप में बदल चुका है। इन वनों में कुछ लोगों को संजीवनी बूटी के भी दर्शन हुए हैं। कहते हैं कि वो रात को चमकती है। कुछ पुरातन ऋषियों के भी दर्शन लोगों को हुए हैं, जो सूक्ष्म रूप में होते हैं लेकिन कभी कभी दर्शन देते हैं। उनके लाल वर्ण के जो बाल दिखाई दिए लोगों को, और कहते हैं कि उनके जो बाल हैं वह काले न होकर लाल वर्ण के हमें दिखाई दिए और वह आकाश में उड़ रहे थे। वह जमीन, उनके पांव जमीन को नहीं छू रहे थे। ऐसे कई दिव्य वर्ण लोगों द्वारा सुनाए जाते हैं, जो जनमानस में प्रचलित कथाओं के रूप में हमें प्राप्त होते हैं। भारत भूमि चमत्कारों से भरी पड़ी है। आओ इन कथाओं को संजोएं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी को प्रस्तुत करें, ताकि यह ज्ञान लुप्त न हो जाए। ऐसी कई कथाएं हैं और ज्ञान है जो धीरे धीरे बिना संरक्षण के लुप्त होता जा रहा है। ये कथाएं हमें रोमांचित करती हैं, एक दिव्य एहसास दिलाती हैं और आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है कि कोई न कोई शक्ति ऐसी अवश्य है जो हमारी मदद कर रही है, हमें एक अपनेपन का एहसास दिलाती है। आओ इन कथाओं को संजोएं और एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाएं। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें।